Dear students, I am Sanjeev Ranjan and today we are going to discuss the topic estimation for class 6. Estimation for class 6 maths. So in my previous video I have discussed the topics राउंडिंग नंबर. पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो उसमें हम लोग बताए थे राउंडिंग नंबर के बारे में नहीं, और आज हम लोग देख रहे हैं एस्टिमेशन. तो एस्टिमेशन में देखिए कुछ क्वेश्चंस है राउंडिंग. पहले लोग राउंडिंग नंबर बताए थे कि हम लोग नंबर्स को नियरेस्ट टेंस में, नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 1000 में कैसे राउंड करते हैं. ये हम लोग पिछला वीडियो में बताए थे. एस्टिमेशन में देखिए कुछ क्वेश्चंस है. एस्टिमेट ईच सम टू नियरेस्ट 10. एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10. देखो एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10. जैसे पहला क्वेश्चन है 57 प्लस 34. कहता है कि इस सम को नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट कीजिए. नहीं तो पहले दोनों को हम लोग नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करेंगे. 57 को 57 इज एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10. नियरेस्ट 10 57 को नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट करेंगे तो क्या होगा. बताए थे कि अगर नियरेस्ट 10 में राउंड करना है तो हम लोग किसको 10 चीज को चेंज करेंगे. इसको चेंज करने का नियम क्या है कि इसका अगला अंक देखना है कि 5 से ज़्यादा या 5 से कम है. तो अगला अंक 5 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. एस्टिमेटेड 10 का क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा. ओके. अब 34 को भी कर दो. 34 इज एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10. देखो 34 है तो नियरेस्ट 10 में करना है 1 10. इसको चेंज करने के लिए इसका अगला अंक को देखेंगे जो कि 5 से कम है तो ये 3 ही रह जाएगा, ये चेंज नहीं होगा. ये हो गया 30. नाउ एस्टिमेटेड सम में निकालना क्या है. एस्टिमेट ईच सम. एस्टिमेटेड सम क्या हो गया इसका 60 प्लस 3 क्या हो जाएगा 90. दैट विल बी योर आंसर. तो ये था आपका एस्टिमेटेड सम में. उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 463. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 463 प्लस 182. इसको देखिए तो दोनों को पहले हम लोग नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट करेंगे. तो 463 इज एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10. क्या होगा देखो जी. तो 1 10 से को मतलब है उसके पहले 100 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम इसको एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 10 में. तो हमको 10 डिजिट को चेंज करना है. तो 10 पर 6 है, इसके अगला 5 से कम है तो ये क्या हो जाएगा 6 0 यहाँ रह जाएगा. ये जो है वही रहेगा 100. 4 6 0. 10 डिजिट को अगर ये 5 ज़्यादा था तो ये 7 हो जाता. इसी तरह से 182 इज एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10. क्या होगा 10 डिजिट पर 8 है, अगला 5 से कम है 1 डिजिट तो ये 8 ही रह जाएगा. तो क्या हो जाएगा 180. अब एस्टिमेटेड सम निकाल दो. यहाँ पर क्या हम लिखेंगे एस्टिमेटेड सम क्या होगा. ऐड कर देंगे 0 640. दैट विल बी योर आंसर. तो नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन अब है एस्टिमेट ईच सम टू नियरेस्ट 100। अब अगला क्वेश्चन है तो एस्टिमेट इज सम टू द नियरेस्ट 100। उसमें था एस्टिमेट इज सम टू नियरेस्ट 10। अगला है एस्टिमेट इज सम टू नियरेस्ट 100। तो क्वेश्चन है इसमें 236 प्लस 689। इसको देखेंगे पहले दोनों को एस्टिमेटेड 100 में करना होगा। तो 236 इज एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100। क्या होगा इसका 1 10 100। इसको चेंज करना है। अगला 5 से कम है तो ये 2 ही रह जाएगा 200। फिर 689 इज एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100। इसका क्या होगा तो देखो ये 100 पर 6 है, अगला 5 से ज़्यादा है, ये बढ़ जाएगा 700। अब लिखेंगे एस्टिमेटेड सम, दोनों को ऐड कर देंगे 200 प्लस 700 को ऐड कर देंगे, योर आंसर विल बी 900। ये था आपका एस्टिमेट द सम टू नियरेस्ट 100। वैसे ही अगला देखते हैं एस्टिमेट इज सम टू नियरेस्ट 1000s। अब हम लोग इसको अगला क्वेश्चन में कर रहे हैं नियरेस्ट 1000। तो नियरेस्ट 1000 में भी करना है नहीं। तो क्वेश्चन है इसका 32,836 प्लस 16,466। कहता है कि एस्टिमेट इज सम टू नियरेस्ट 1000। नहीं तो क्या करेंगे इसमें पहले नियरेस्ट 1000 में जो एस्टिमेट करेंगे हम लोग, तो 32,836 को एस्टिमेट करेंगे। नहीं इज एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 1000। तो क्या होगा 1 10 100 1000। इसको चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए अगला 5 से ज़्यादा है तो एक बढ़ जाएगा। ये पिछला को कुछ नहीं करना है, ये बढ़ाएंगे 3 क्योंकि अगला 5 ज़्यादा तो 3 हो गया, एक बढ़ गया। अब आगे सब 0 हो जाएगा, इसके आगे 3 हो जाएगा 0। उसके बाद 16,466 इज एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 1000। तो 1 10 100 1000 पर क्या है 6 है, अगला 5 से कम है तो ये 6 ही रह जाएगा 16,000। अब लिखेंगे एस्टिमेटेड सम, क्योंकि हमको सम निकालना है। तो 33,000 और 16,000 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरह से एस्टिमेटेड सम हम लोग निकाल सकते हैं एस्टिमेट करके। उसी तरह से हमें एस्टिमेटेड डिफरेंस भी निकाला सकता है। एस्टिमेट करके उसको घटा देंगे तो एस्टिमेटेड डिफरेंस निकल जाएगा। नहीं एक वर्ड प्रॉब्लम्स है जो हम लोग जैसा देख लें, इसको वर्ड प्रॉब्लम्स
वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है एक, देयर आर 54 balls in box A. There are 54 balls in box A and 79 balls in box B. Estimate the total number of balls. क्वेश्चन है, estimate the total number of balls in both boxes. In both boxes taken together. ये क्वेश्चन है। तो देखो इसका सॉल्यूशन में 54 बॉल्स इन बॉक्स ए, तो इसको एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स ए, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स ए। तो 54 को जब एस्टिमेट करेंगे, ये 2 डिजिट का है, तो नियरेस्ट 100 में इसको नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट करेंगे, इसका क्या हो जाएगा 50 हो गया। फिर लिखेंगे एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स बी। बॉक्स बी में 79 बॉल है, इसको भी नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट करेंगे, 2 ही अंक है, नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 80। अब निकालना है एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बॉल्स, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बॉल्स, तो क्या हो जाएगा 50 + 80 130। तो इस तरह से एस्टिमेशन चैप्टर्स आप बनाइएगा अपने न्यू बुक से, और कोई क्वेरी रहेगा तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप सेंड कीजिएगा। नहीं, व्हाट्सएप नंबर हम बार बार देते हैं आपको, 9955435100, आप सेंड कीजिएगा, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक्स।